अभी जस्ट जैसे ही मैंने नहाया था तो तैयार होने से पहले आटा पीसने के लिए लगा दिया था चक्की में, तो वो आटा पिस गया है। यहाँ पर देखिए गुड़ के लिए पानी गर्म कर देती हूँ ताकि फटाफट गुड़ इसमें गल जाए। और जब तक मैं महावर लगा लूँगी। देखिए पानी बॉयल हो गया, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। ये है गुड़, इसको गुड़ को हम फोड़ के पानी में डाल देंगे ताकि जल्दी से ये घुल जाए। और जब तक मैं महावर लगा ली हूँ तो इसको निकाल लेते हैं। इसमें ये यूज करने वाला कप नहीं है, इसमें हम चाय नहीं पीते हैं। और सबसे पहले मैंने हल्दी लगाई थी, और महावर लगाने से पहले मैं भगवान को महावर दुर्गा जी को लगा दूँगी, उसके बाद मैं अपने को लगा रही हूँ। और आप सब भी जब पहले महावर लगाएं तो उससे पहले थोड़ी सी हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें और दोनों पैरों में हल्दी लगा लें। मैंने यहाँ पर पहले हल्दी लगा ली है, अब मैं महावर लगा रही हूँ। और महावर लगाने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर मैं 2-3 चम्मच गेहूं का आटा लूँगी और इसमें जो थोड़ा सा मोयन डालेंगे। आप चाहें तो घी का भी डाल सकती हैं या ऑयल का भी डाल सकती हैं। और ये गुड़ थोड़ा सा अभी घुला नहीं था तो मैं इसको हाथ से ही फोड़ लेती हूँ ताकि ये घुल जाए। और मैं अभी सिर्फ प्रसाद के लिए बना रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और सामने वाली भाभी मेरा वेट कर रही थी। यहाँ मोयन के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको मोयन देखिए ऐसे ही रखना है, अगर आप मोयन कम डालेंगे तो एकदम कड़क हो जाते हैं। और इसका हम टाइट डो लगाएंगे, मतलब ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाते हैं, जैसे पूरी बनाते हैं उतना ही हम आटा डो तैयार करते हैं। देखिए आटा लग गया और ये मैंने लोइयाँ कर दी हैं। अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है और वो सामने वाली भाभी मेरा वेट कर रही तो मैं ये अंश को दे देती हूँ, जब तक वो गोल गोल करेगा मैं इसकी पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। दोबारा हाथ धो कर आओ, पूजन का बनाते हैं ना तो हाथ धोते हैं। और इसको आराम से इसी में रखते जाना गोल गोल करके, ठीक है। इनको बनने को ये देखिए पूजन की थाली लग गई है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। अभी मैं पहले पूजन के लिए वो तल लेती हूँ। देखना अंश कैसे करके है, इनको फिर से गोल कर लेती हूँ मैं फटाफट। बरगदा को तलने के लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन घी क्या, मैं जब खाना बना रही थी तो मैंने उस टाइम बड़े वाले डिब्बे में जिसमें घी रहता है तो उसमें हाथ मेरे से गलती से डल गए थे, तो फिर मैं उसमें पूजन में यूज नहीं करूँगी उस घी का। और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब तक ये ऑयल गर्म होगा मैं यहाँ पर भगवान के बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पर मैं भगवान के बर्तन धोकर ले आई हूँ और गैस का फ्लेम मैं लो टू मीडियम ही करके गई थी जब तक बर्तन मज गए हैं। और अभी भी ये ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हुआ है, इसको हमको पहले हाई फ्लेम मतलब पहले हाई फ्लेम रखना है, गैस अच्छे से ऑयल को गर्म करना है, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम करेंगे और हमें इनको सिम गैस पर ही सेकेंगे, तभी ये बरगदा हमारे अच्छे से सेकेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर इनको सेक देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। जल्दी जाकर बोल के आओ ना मम्मी हो गई तैयार, आ जाओ। चलो मैं तो बोल चुका अंदर जाकर। वो गाना बोल दिया मैंने। क्या बोल रही थी? आई गई। हाँ आ गई। हाँ बोलना अंदर बुला रही। जल्दी चलो। हाँ बोलना अंदर बुला रही मम्मी 2 मिनट के लिए। क्या हो रहा है? तो धूप में मत जाओ ना, यहीं से बोल दो। अलावा हमने रखा ही नहीं, हम तो वो इसी में से ले लेना। नहीं, हम तो वो रील वो तो हमने भी रखी है ना। हाँ तो बस ठीक है चढ़ाने के लिए। चलो, और देखना कुछ सब कुछ है उसमें। चलो। अरे आप बट सावित्री का व्रत हमारे यहाँ मतलब मायके में भी कोई नहीं रहता और ससुराल में भी कोई नहीं रहता था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम ये मेरे सामने रहती ये भाभी, यही व्रत रखती थी, तो मैंने इनसे देख के सीखा है वट सावित्री का व्रत। और जब भी मैं पूजन करती हूँ तो इनसे एक बार पूछ लेती हूँ क्या इसमें कुछ रह तो नहीं गया है। ये देखिए पूजन की थाली में पूरा श्रृंगार का सामान है, बरगदा जो बनाए थे वो ले आई हूँ। और इसमें खरबूजे ज़रूर चढ़ाते हैं, तो एक खरबूजा है यहाँ पर, और जो थ्रेड वाली धागा रहता है वो लाते हैं। और यहाँ कलावा ले आए हैं, कलावा बांधने के लिए। और इसको और हल्दी ज़रूर रखते हैं इसमें, क्योंकि ये बरगदा में हम हाथ लगाते हैं हल्दी को गीला करके, तो हल्दी भी रखना है। और थोड़े से चने रात में, मतलब हम तो सुबह आए थे तो मैंने रात में नहीं भिगो पाई थी चने, मतलब हम रात में थे नहीं, तो सुबह जब ये ऑफिस जा रहे थे तो उस टाइम मैंने इनसे बोल दिया था कि चने में आप पानी डाल दो, तो ये थोड़े से गल गए, ज़्यादा तो अभी गले नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए मंदिर में कितनी भीड़ थी,
ये सब पूजन कर लेंगे, उसके बाद ही हम पूजन करेंगे। यहाँ पूजन का पूरा सामान है, जो जो पूजन में लगता है वो सारे चंदन है, हल्दी है, लाल वाला चंदन, कुमकुम। और यहाँ पर मैं 2 लोटे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एक से हम पूजन करेंगे और जो स्टील वाला लोटा था उसमें जब बरगदा के नीचे बरगदा का जो फूल रहता है, मतलब फल रहता है जो अंदर से वो निकलता है, उसको तोड़ के और 7 चने के साथ उसको एक ही बार में निकलना रहता है आपको बरगद के पेड़ के नीचे। तो इसलिए मैं यहाँ पीने के लिए गिलास लेकर आती हूँ। तो थाली में ये खरबूजे का इतना वजन हो गया था कि थाली मेरे से मतलब बन नहीं रही थी। और यहाँ घी का डिब्बा भी है, उसमें बत्ती बनी हुई रखी हैं, इस कारण मैं लोटे में ही पानी लेकर आ गई हूँ। वैसे लोटे से पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि लोटा गुरु मानते हैं तो उससे पानी नहीं पीते हैं, लेकिन मैं ऊपर से पानी पी लूँगी। और यहाँ पर मैं पूजन कर लूँगी। पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद पूजन चंदन, फूल और जो भी आपके पास सामान हो, चावल, वो सब चढ़ाएंगे। उसके बाद हम जो बरगदा थे, पहले हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे माता रानी को, और उसके बाद खाने का सामान चढ़ाएंगे, फिर फल चढ़ाएंगे और लास्ट में हम इनसे श्रृंगार लेंगे। और चलिए पूजन की विधि देख लीजिए कैसे कर रही हूँ मैं पूजन। मैं तो आंटी चल जाऊंगी। पूजन हो गई है, श्रृंगार भी पहना दिया है माता रानी को और प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैं जो किताब है बट सावित्री की, उसकी पूजन कर लेती हूँ और बट सावित्री व्रत की कथा क्या बोल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ हवन तो हो नहीं सकता था, तो मतलब घर पे ही हवन कर लूँगी। किताब पढ़ने के बाद, आरती करने के बाद यहाँ पर हम परिक्रमा लगाएंगे। आप चाहे जितनी भी परिक्रमा लगा सकते हैं, 7, 11 आप। और ध्यान रहे ये जो धागा रहता है ये इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जब तक हम परिक्रमा लगाएं ये धागा कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक पूरा थ्रेड का जो रील रहती है उतनी पूरी लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं 7 परिक्रमा कर रही हूँ। आप चाहें तो 7, 11, 51 जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, लेकिन धागा कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7 परिक्रमा कर ली है। इसके बाद मैंने हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला कर लिया है और उसमें दोनों हाथों में हल्दी लगा के बरगद के पेड़ में 2 बार हाथ के छापे लगाएंगे। उसके बाद हम पैर पड़ लेंगे और इसके बाद मैं हैंड वॉश कर लूँगी और उसके बाद हम सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद पूरी पूजन ख़त्म होने के बाद ही हम चने निकलते हैं। और चने में मतलब मेरे जो भाभी बोलती थी सामने वाली, वही मैं करती हूँ। तो चने में जीत नहीं लगना चाहिए, तो हम सीधे उसको डालेंगे और फिर मैं यहाँ पर चने भी खा लूँगी। व्रत तो रखती हूँ, रात में ही खाना खाती हूँ, लेकिन यहाँ पर चने निकलना रहते। तो ये देखिए इस तरीके से सभी जगह अलग अलग बट सावित्री की पूजन करने का तरीका अलग अलग रहता है। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अंतर रहता ही है। और कहीं कहीं पर ये पूर्णिमा के दिन बट सावित्री पूजन की जाती है और यहाँ पर मैं तो अमावस्या के दिन हमें शुरू से करती हूँ, तो अमावस्या के दिन ही करती हूँ। और उसके बाद हाथ धो लिए थे और फिर मैंने बट वृक्ष से भेंट करते हैं तो वो की। और उसके बाद हम आगे आ गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पर मैं पहले मंदिर में भी पूजन कर लूँगी। और यहाँ पर हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं और गणेश जी, सभी शंकर जी का पूरा परिवार ही है। तो यहाँ पर सभी पूजन कर लेंगे और पूजन करने के बाद फिर हम घर जाएंगे। घर जाके अभी भगवान की पूजा नहीं हुई है तो घर पर जाके पूजन करूँगी। और मैं कलावा का तो आपका बताना ही भूल गई थी। जो कलावा था उसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक भाग में हम दोनों में हल्दी लगा लेंगे और हल्दी लगाने के बाद एक हम बट वृक्ष को पहना देंगे और एक हम गले में डाल देते हैं उसको। आप चाहें तो हाथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा गले में ही पहनती हूँ, तो उसको गले में पहन लेंगे हल्दी लगाने के बाद। पूजन करके अभी जस्ट आई हूँ। टाइम होने वाला है 12:30 बज गए हैं और अभी घर की पूजन भी नहीं हुई, क्योंकि पूजन तो ये कर लेते हैं, लेकिन आज हम लोग अभी लेट आए थे, इनके ऑफिस का टाइम हो गया था, तो खाना नाश्ता करने के बाद सीधे निकल गए थे। अभी मैं पूजन करूँगी और उसके बाद पाठ करूँगी। फिर बहुत तेज़ धूप है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर,
हमारे घर के पीछे ही, लेकिन उतने मंदिर थोड़ी देर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं भगवान के बर्तन तो पहले ही धोकर रख गई थी। तो पहले मैंने यहाँ से फूल उतारे थे और उसके बाद भगवान के यहाँ से पूरी सफाई की, क्योंकि चावल चढ़े रहते हैं, फूल चढ़े रहते हैं, तो उनको हटाना रहता है। सब कुछ क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं पूजन कर लेती हूँ। पहले सारे भगवानों का स्नान कराऊँगी और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल भगवान को स्नान करा रही हूँ। और ये आप जो कपड़े देख रहे हैं, ये अभी हम 2-3 दिन पहले ही भगवान के लिए मैं नहीं, मतलब ये लेकर आए थे, 2 जोड़ लेकर आए थे। तो एक कल पहने हुए थे और जब हम लोग सुबह 4-4:30 बजे निकले थे, तो उस टाइम भी हम भगवान की पूजन कर, नहाने के बाद पूजन करने के बाद ही घर से गए थे। और यहाँ पर पूजन भी हो गई है, चंदन लगा दिया है। सारे भगवानों को अलग अलग चंदन लगता है, जैसे भोले बाबा को लाल चंदन कुमकुम नहीं लगाते हैं, तो ऐसे ही सब भगवानों को चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। फूल तो थे नहीं, मतलब फूल 1-2 थे। तो वहीं पर हमारे यहाँ पेड़ तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन सुबह 5 बजे एक अंकल जी आते हैं, वो सारे फूल तोड़ कर ले जाते हैं। फूल ही नहीं मिल पाते हैं, जो आगे रहते हैं बस 1-2 वही मिल जाते हैं। और यहाँ पर पूजन पूरी हो गई है, मैंने दीपक जला दिया है और धूप बत्ती लगा देंगे। और इसके बाद जो भगवान के जितने भी बर्तन हैं उन सब में हम चंदन लगाएंगे, क्योंकि हमको, मतलब जितने भी भगवान के बर्तन रहते हैं हमको सब में चंदन लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लोटे में साथिया बना दूँगी और जो जिससे हम आरती करते हैं उसमें भी दीपक लगा दूँगी, चंदन लगा दूँगी और प्लेट में भी मैं साथिया बना दूँगी। और इसके बाद मैं पाठ करूँगी। यहाँ पर अंश भी रोज़ नहाने के बाद चंदन लगाता है, तो जल चढ़ा देता है, कभी कभार चढ़ा देता है, जैसे मैं देख लेती हूँ, बोलती हूँ, और कभी वो भूल भी जाता है। तो यहाँ पर चंदन लगाया, फिर वो पैर पड़ेगा। और यहाँ पर वो बोल रहा है कि चंदन भगवान को चावल लगाएं, तो मैं भी चावल लगाता हूँ। तो देखिए, उसको मैंने हटाया कि भगवान को लगाने के बाद जो चंदन बचता है हम उसी को लगाते हैं, ऐसा नहीं कि चंदन लेके लगा लो। और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूजन हो गई है और यहाँ पर ये देखिए मैंने हवन के लिए कंडा करके रखा है। जब तक इसमें धुआं होता है, जब तक हवा नहीं करते हैं, जब तक इसमें अंगारी होगी तब तक मैं पाठ कर लूँगी। अभी इसको होने में टाइम लगेगा, जब तक पाठ हो जाएगा।